मेरे माइंड में कि तेरे को क्या लगता है यूट्यूब पे ऑडियंस अभी शिफ्ट हुई है ओटीटी पे हाँ। या फिर क्या सीन रहा है तेरे भाई हिसाब बिल्कुल हुई है, बिल्कुल लॉकडाउन में तो बिल्कुल हुई है। और आई गेस मेरे को लगता है बेटर हुआ ये, क्योंकि भाई बहुत लोगों को, जो हम जैसे लोग थे ना, हम भी पहले भाई कॉमन थे, अब हम अपने पसंद का काम करने लगे तो हम यूट्यूबर बन गए हैं, ठीक है। पर हम यूट्यूबर को भाई बहुत चांस मिला है। अगर ये ओटीटी नहीं होता ना, तो क्या तुम्हें क्या लगता है, मतलब कि ज़रूरी है कि मूवी में मेरे को आगे मिलता है चांस? ज़रूरी नहीं है ना। ओटीटी ने स्पेस खोल दिया, एक शो बन गया, एक शो और बन गया, तो वहाँ पे क्या है ना, एक्टरों को भाई बहुत काम मिला है। और वो चीज़ बदली पता किसने? नेटफ्लिक्स के सेक्रेड गेम्स ने वो चीज़ चेंज कर दी भाई। वो उस जैसी वेब सीरीज़ नहीं बनी भाई। सेक्रेड गेम्स तो नहीं बनी भाई इंडिया में। जो पहला पार्ट था ना, उसने उसने मिर्ज़ापुर ने भाई ओटीटी गेम बदल दी। तो आई गेस वो तो एक बहुत बढ़िया रीज़न है कि ऑडियंस चेंज भी हो रही है ना, हमारे लिए अच्छी हो रही है भाई, हमको ही काम मिलेगा। ये है, अगर आप अच्छे एक्टर हो ना, चाहे मैं भी नहीं कोई और भी हो, मैं जिसको जानता भी नहीं, उसको भी काम मिलेगा भाई। तो वहाँ पहले क्या है, मूवी में सिर्फ स्टार है भाई, सिर्फ स्टार है। आप या तो स्टार बनोगे या तो फिर आप साइड किक बन जाओगे, ठीक है। अब क्या है, हम आम जनता को ना मौका मिल गया जाने के लिए भाई, मेन बंदा बनने के लिए। भाई वो ना एक ओटीटी पे आके ना वो स्टीरियोटाइपिंग भी किल हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि हीरो सिर्फ एक मस्कुलर मैन या भाई beard बिल्कुल, वाला नहीं है पंचायत वो। देखना, हाँ। जीतू भाई, तो भाई अब चेंज स्टीरियोटाइपिंग किल हो गई है। हाँ। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है। हम जैसे लोग बहुत अच्छी हुई है भाई। हाँ, जिसका हीरो शक्ल नहीं है, बॉडी नहीं है। पहले क्या होता था ना, बॉडी बनाओ आप हीरो बन जाओगे, आपकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब पता है एक्टिंग के बेसिस पे मिल रहा है रोल भाई। पंचायत, हाँ तू बढ़िया एग्जांपल पंचायत दे, का भाई जीतू भाई, क्या क्या फाड़ रहा है वो बंदा। तो ये वही है भाई, वो हम जैसों को तो भाई हमारे लिए तो बढ़िया है भाई वो चीज़। ओटीटी पे ही होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा ध्यान कि भाई यही रहे, क्योंकि हमारा भी देख काइंड ऑफ सेम वो है। लाइक हम भी इंटरनेट पे डालते हैं, वो भी ओटीटी भी इंटरनेट पे है। अब मेरे घर वाले भी इतना देखते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह, उनको भी इतना पसंद आने लगा है। और पता है क्या सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है? मूवीज़ के लिए हुआ है ओटीटी आने की वजह से सबसे ज़्यादा। अब भाई तो हॉल कोई जाता ही नहीं, एक महीने में वीडियो मूवी आ जाती है वो भी भाई बहुत चूती जाएगा तू। जब पहले क्या होता था ना, कि मैं भी ऐसा था भाई, मैंने एक साल के अंदर कम से कम 25-30 पिक्चरें सारी हॉल पे देखी है। मैं इतना मूवी फ्रीक था, मैं जाऊँगा हर फ्राइडे जाऊँगा, ऐसा था मैं। बट फिर उसका जब ओटीटी आया ना, तो ओटीटी में क्या चेंज हो गया भाई, कि अब तू 800 रुपये दे रहा है एक नेटफ्लिक्स के, और तेरे को पूरी मूवी मिल रही है। वहाँ पे तू 800 रुपये, मैं भी जाऊँगा 800 रुपये में एक टिकट खरीदूंगा, एक मूवी में पॉपकॉर्न खरीदूंगा, अब तो इतने पैसे 200 लग की हो जाएंगे। गई, मैं नेटफ्लिक्स 200 का हो गया। हाँ अब तो सस्ता भी हो गया ना। हाँ वहाँ पॉपकॉर्न भी महंगी हो गई, थिएटर में वहाँ अपना एक्ट टू यहाँ पॉपकॉर्न 10 के लगाओ। बनाओ, 10 के पॉपकॉर्न बनाओ और सोफे पे बैठ के देखो। बंदे साथ में ना हो तो इज्जत और गिरे इसलिए गिर रहे हो। तो भाई मैं तो कहूँगा बढ़िया हुआ ओटीटी का जो है ना, ऑडियंस शिफ्ट भी हो रही है, तो इट्स गुड। भाई एक चीज़ जो मैं तुझसे पूछना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जब हम तेरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो स्टार्टिंग जो तेरी वीडियोस होती थी, टीम दूसरी थी। आज जो बीच में नहीं कोई नहीं, बीच में कुछ मेंबर, मैं गलत नहीं हूँ तो इट्स फाइन, बोलो बीच में कुछ लोग आए गए, हाँ। कुछ रुके फिर गए, मोहित मतलब हुआ है। कुछ के साथ तू रुका चले गए, मतलब नाम तो हम नहीं ले सकते, पर तेरे को सब पता है। और अब तेरी टीम कंप्लीटली डिफरेंट है कुछ टाइम से, अब स्टेबल है बट डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से भाई जब हम लोग तो 3 लोग थे, तो तीनों सेम थे। मैं एक बार क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ। ठीक है। हम तीनों साथ ही थे, अभी भी साथ ही हैं, तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम स्कूल के दोस्त थे। पर तेरे लिए कितना डिफिकल्ट था कि भाई एक लेवल पे पहुंचे, अरे यार टीममेट्स चले गए, फिर थोड़ा आगे बढ़े, कुछ और नया सीखा, कुछ और नई होप्स आई, फिर भाई टीममेट्स साथ छोड़ गए, फिर आगे, मतलब कितना डिफिकल्ट था वो फेज? तू सैड हुआ? भाई सबसे पहला एक ही झटका लगा था मेरे को। जो 2 लड़के थे मेरी टीम में, विशाल सचिन, कोई दिक्कत नहीं मेरे को नाम लेने में, इट्स फाइन। वो जब गए तो उस और मतलब बुरी चीज़ पता क्या लगी, कि बचपन के दोस्त थे, ठीक है, और बचपन के दोस्त है। अब आज बात नहीं होती ना, तो वो चुभती है बात, ठीक है। अभी आज की डेट में तुम्हारी आपस में बात नहीं होगी ना, चाहे किसी भी रीज़न से, तुम्हें चुभेगी बात। तुम्हें ये नहीं होगा कि भाई हम साथ काम नहीं कर रहे, तुम्हें होगा यार दोस्त तो अच्छे थे हम, ठीक है। तो मुझे दुख हुआ एक चीज़ का कि या तो इनको लाना नहीं चाहिए था, दोस्ती रखता मैं। अब ले आया तो फिर आगे तक साथ चलो ना। मोहित भी तो है ना अभी तक, तो मोहित हमारा क्या है, प्रोफेशनल पर्सन, बहुत डिफरेंट है। सेट पे अगर मैं मोहित से चिल्ला की बात कर लूँगा ना, तो समझता है ये चीज़, वो सुन लेता है, क्योंकि मेरा इतना एंगर इशू हो जाता है कभी कभार। बट पीछे सेट के बाद ना वो मुझे गाली बकेगा या मैं उसको गाली बकूंगा ना, हम दोस्त हम ऐसे रहते हैं, ये वाली चीज़ है। बट क्या हुआ, जो लोग गए ना, उनका रीज़न ये था कि भाई लोग कभी कभी सोचते हैं कि भाई लॉन्ग रन नहीं सोचते, बहुत शॉर्ट रन सोचते हैं कि यार हमें तो ज़्यादा पैसा अभी ही कमाना है, आगे का नहीं सोचते वो। अभी मतलब उनको मॉनेटरी का थोड़ा सा हो गया कि भाई नहीं हमें कम पैसे में, भाई मैं कितने ही कमाता था उस टाइम पे, कितने ही कमाते थे, 18,000 रुपये महीना।
उसके अंदर भी मैं परसेंट बांटा हुआ था, मैं सैलरी नहीं देता, परसेंटेज 10%, 10%, 10%, 3 बंदों का था, मोहित का, विशाल का, सचिन का, तो सबका 10% था। उनको लगा कि ये तो बहुत कम है, क्योंकि उनको भी 1800 मिल रहा है ना 18,000 के बाद, तो उन्होंने कहा हमें नहीं करना। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उनको बहुत कम लग रहा है। मैंने कहा अभी ट्रस्ट कर मेरे पे ट्रस्ट रख, मैं 18 लाख भी लेके जाऊँगा, मेरे पे ट्रस्ट रख। नहीं हुआ तो भाई उन्होंने कहा ठीक है हम अपना कर लेंगे। उनको लगा कि वो 1800 करके हटा के वो खुद का चैनल बना के उस पर 18,000 कमाएंगे, जिसमें वो 9,000 रखेंगे। मोहित को मेरे पे ट्रस्ट था, मोहित ने कहा भाई उनको जाने दे, अब क्या करें। हमने बहुत रोका, हम रोए भी थे इनफैक्ट उनसे बात करके, भाई रीज़न तो दो, सिर्फ पैसों के लिए जा रहे हो तो नहीं लग रहा, ठीक है। बट उनको ये था, उनको पैसों वाला ही था, सिस्टम समझ आ गया था बात करके जितना था मेरे को। बट मैं गलत नहीं कहूँगा उनको, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई लोग है उनको हेट वेट करने लग जाए, बिल्कुल है। हर बंदे को ग्रोथ चाहिए भाई, ये तो ठीक है, हर बंदे को ग्रोथ चाहिए। तुम्हें भी है कि तुम भी भाई आगे ग्रो करो, बट एक तरीका होता है जाने का, बस तरीका गलत था। अगर वो मुझे कहते ना हर्ष भाई हमें नहीं करना, हमको ना पैसे नहीं इतने सही मिल रहे और तो हम जाना चाहते हैं, तो मैं कहता हाँ भाई जाओ, तुम्हारी मर्जी है। बट मेरे को क्या बोला गया कि हमें करना ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? मेरे को रीज़न ही नहीं मिला। पता है मेरे को क्या चीज़ खाई ना कि मेरे को रीज़न ही नहीं दिया गया। मुझे बाद में चीज़ें फिर सारी रिकॉल हुई ना, चीज़ें पता लगी, दोबारा भी कभी बात हुई तो फिर चीज़ें और समझ आई। फिर कहते थे हम कभी चैनल नहीं बनाएंगे या वो नहीं करेंगे। उस टाइम मेरा मैं उस टाइम दिमाग भी मेरा बचकाना था ना कि भाई नहीं तू चैनल नहीं बनाएगा। 2015-16 की बात है यार, कितने था मैं, 18-19 साल का ही होऊंगा ना। उस टाइम तक तो नहीं हो रही थी ना जब गए थे, उसके बाद तो 1-1.5 साल के बाद हुई है बात भी, क्योंकि वहाँ पे उनको भी क्लैशेस थे या मेरे को भी क्लैशेस हो गए थे कि भाई मेरे को छोड़ के चले गए भाई। और उस टाइम बहुत अकेला हो गया था क्योंकि टीम ही 4-5 जनों की थी, 2 ही बंदे चले गए। और उसके बाद क्या था, स्क्रिप्टिंग में वो ही साथ बैठते थे। अब मुझे समझना है कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तो वहाँ मेरी थोड़ी फट गई फिर कि भाई अब मुश्किल हो रहा है भाई करना काम। और मुझे ना उस टाइम आगे एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस होते हैं ना, क्या होता है, यही होता है ना। कौन से क्राइसिस? एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस, ये तो हमें भी नहीं पता है। ऐसे कुछ होता है जिसके अंदर समझ नहीं आता ना कि अपनी जिंदगी का मकसद क्या है, आप कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पाओगे। एग्जिस्टेंशियल है फिर वही, हाँ वही वाला एग्जिस्टेंशियल, हाँ एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। तो मेरे को हुआ कि मेरे को लगा मेरा तो उस पॉइंट पे तेरे को ये लगा क्या छोड़ो यार ये YouTube? नहीं ये नहीं लगा, ये कभी लगा? नहीं ये नहीं लगा, ये लगा मुझे कि अब मैं करूँगा कैसे YouTube, कि भाई अब टीम ही नहीं रही, जिनको सिखाया, जिनके साथ करा, खुद जिनके साथ ग्रो हुआ, अब वही लोग नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा। तो उसके बाद फिर भाई 1-2 बंदे खुद ही अकेले बैठ के लिखता था, क्योंकि मोहित स्क्रिप्टिंग में कभी शुरू से नहीं रहा, इतना पॉइंट्स बता देगा 1-2 उतना ही है। हाँ, मोहित थोड़ा हाँ तो ऑफ कैमरा ह्यूमर उसका दिखता है। नहीं ऐसा नहीं है, उसको नहीं है उसका वो फील्ड नहीं है। कौन से कैमरे में इस पे मोहित। तो उसके बाद फिर ना खुद ही थोड़ा बहुत करा, फिर 1-2 बंदे मैंने पकड़े, वो डाला स्टोरी वगैरह, भाई किसी को शूट करना आता है आ जाओ, वो आता है। तो मैंने 2 वीडियो शूट करी, एक वीडियो शूट करी माल वर्सेस दारू करके। वो माल वर्सेस दारू वो नहीं हुई, क्या कहते हैं, मोनेटाइज नहीं हुई क्योंकि माल आ गया ना उसके अंदर। डाल दिया। उस टाइम में सॉटी पे शूट मसूरी करने गया था, मसूरी में अपलोड करी मैंने। मसूरी में बैठ के शूट खत्म करने के बाद रात को एडिट करी खुद ही, ठीक है। पहले भी एडिट वैसे खुद ही करता था मैं, ठीक है। एडिट करने के बाद मैंने डाली और वो हो गई डिमोनेटाइज, पैसे वैसे नहीं आए, व्यूज़ दब गए पूरे उसके। उसके बाद वहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे उसमें से एक लड़की, उन्हीं 2 लड़कों में से एक ही बंदी स्टेटस डालती है फेसबुक पे, आज तो बटर चिकन की पार्टी मिलेगी, और दोनों को टैग करते हुए, क्योंकि वीडियो नहीं चली। अरे हाँ वहाँ मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा भाई ये अब मेरी वीडियो नहीं चली तो ये बटर चिकन की पार्टियाँ हो रही है इनकी, और टैग कर रहे हैं उसको, रीपोस्ट करके हाँ कर रहे हैं। आ गया अब तू वो वाली जोन में आएगा, अब तो ठुकरा के मेरा प्यार, अब तो IAS बनूंगा, अब तो IAS ही बनूंगा, YouTube गया IAS, अब तो यार राजकुमार लड़का। तो उसके फिर वही हुआ ना कि आपको सब ऐसा लग रहा था, आपको सबने साइड कर दिया आपको। और मैं चीज़ ना घर पे भी शेयर नहीं करता, क्योंकि अगर घर पे शेयर करता घर वाले उदास हो जाते हैं, भाई हमारा लड़का मसूरी शूट कर रहा है, हमसे दूर है, अकेला। और मैं इतना होम सिकनेस हो गई थी मेरे को, क्योंकि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे वहाँ पे। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं जल्दी दोस्ती नहीं करता अनटिल अनलेस तुम मेरे से नहीं करते तो। और लोगों को लगता है मेरे में एटीट्यूड है, मैं नहीं जब सब जाके बात कर पाता, मेरे को लगता है मैं उनको चेप ना लगूँ मैं, तो मैं अकेला हूँ, अपना अकेले से वो करता हूँ। वैसे ना तेरे अंदर नहीं, सब में ही है, मतलब मेरे में भी यही चीज़ है। नहीं सब में नहीं होता ना, नहीं कुछ होता है बहुत आउटस्पोकन होते हैं, बहुत जल्दी दोस्त बनाते हैं। नहीं कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, उनकी आदत होती है। तो अब मेरी नहीं थी ऐसी आदत, बट फिर धीरे धीरे ना वो चीज़ें ना ओवरकम कर ली मैंने। उसके बाद ना फिर मेरे को सजेस्ट करा धीरज ने और संचित ने कि भाई तू अपनी वीडियो की प्रोडक्शन करवा किसी अच्छे प्रोडक्शन वाले से। समझ गया। और ये माल वर्सेस दारू के बाद ही आया है ना, माल वर्सेस दारू के बाद जो पहली वीडियो बनाई थी जाट वाली, गूगल वॉज अ जाट, वो पहली वीडियो थी जो मैंने प्रोडक्शन कराई। और नहीं आई गेस हाँ पहली वही कराई थी। और बॉलीवुड वर्सेस रियलिटी शायद, हाँ मुझे भी याद है, क्योंकि मेरे को भी धीरज भाई ने बताया था, इसलिए मेरे को याद है। हाँ शायद जिसमें लैविश वो एंट्री हो रही है,
मतलब उसमें हमारी भी फट गई थी कि कुछ अलग हो रहा है मार्केट में, कुछ अलग कर देख रहे हैं। वो अच्छी चीज तो थी। अच्छी चीज़ तो थी, बट वो मच नीडेड चीज़ थी, बट कटा तो वहाँ भी है बहुत बहुत गंदा। क्या scene एक क्या डेढ़ रहा साल वहाँ तक। पे उनके हाँ, साथ क्या क्या मतलब? सीन क्या रहा इसको बता दे, जैसे से पता नहीं है। अरे भाई बताऊंगा, सीन को टेंशन नहीं है। तो क्या हुआ, मेरे को फिर प्रोडक्शन करने, अब क्या था कि लोग चाहिए थे मेरे को भाई, कि भाई कोई हो, टीम हो जो शूट करे, जो स्क्रिप्टिंग में हेल्प करे, जो एडिट करे, ठीक है। उन्होंने मेरे से मिलवाया। अब उस टाइम स्क्रिप्ट कैसे लिखते थे, पहले ये याद आ गया मुझे, बॉलीवुड और से रियलिटी थी, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ था बॉलीवुड एक पेज, पन्ने पे हम स्क्रिप्ट, मैं भी ऐसे करता था, बीच में लाइन बॉलीवुड एक जगह, रियलिटी की जगह, और ऐसे लिखा हुआ है कि अब वो स्कूटर बॉलीवुड में कौन सा है इमरान हाशमी का गाना, जरा सी दिल में हाँ। जगह तू, वैसा एक लड़की का पीछा करेगा, और रियलिटी में एक लड़की का स्कूटर पे पीछा कर रहा है, सिर्फ ये। अगले सीन में वो ये कर रहा है, वो पार्क ये के बाहर फॉर्च्यूनर खड़ी होएगी। हाँ, सिर्फ लिख रखा है। और वर्सेस वीडियो कितनी होती थी आसान, उल्टा ही तो करना है, हाँ। सिर्फ उल्टा करना है आपको। वो कोई खड़ा तो वो बैठा ऐसे है। वही है, मोरलेस बेस्ट फ्रेंड और गुड Good friend, फ्रेंड, city देसी। उस टाइम पे तो यही होता था। हाँ। हाँ। तो उल्टा करना था, मैंने उनको पकड़ा दिया ऐसे, मैंने प्रोडक्शन वालों को, लो भाई देखो स्क्रिप्ट, कह रहे स्क्रिप्ट, मैंने कहा लो, उन्होंने पढ़ी, कहते डायलॉग्स, मैंने कहा ये रहे ना माइंड में, उस टाइम माइंड में तो होते थे, आप लिखते थोड़ी थे। तो मेरे को ऐसे देखते कि चूतिया किसके साथ कर रहे हैं हम ये शूट। तो मैंने कहा भाई डायलॉग्स तो नहीं, तो कह रहे इसमें ये तो लिख, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या होगा कैसा नहीं होगा, कितने लोग होंगे क्या नहीं होंगे, आर्ट के बंदे को क्या भेजना है। हाँ। फिर रात को फिर उन्होंने पूरा मेरे को समझाया कि हर्ष का चूतिया कैसे काटे। उन्होंने मुझे बताया कि देखो क्राउड भी लगेगा, आप कॉलेज में एंट्री लेनी है आपको तो BMW भी लगेगी, उसके साथ ये भी लगेगा वो भी लगेगा। मैंने कहा हाँ हाँ लगेगा लगेगा लगेगा। फिर उस टाइम पे ना उन्होंने सब कुछ लिख दिया, क्राउड और सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर अगले दिन गए शूट पे ना, मैंने पैसे नहीं पूछे, मैं इतना देखा, मैंने कहा था ना बिजनेसमैन नहीं हूँ मैं, अच्छा मैंने पैसे पूछे ही नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है, डन है करो करो। अगले दिन 2 दिन बाद शूट स्टार्ट हुआ, अब वहाँ गए, और भाई वही लग्जरी लाइफ जीनी थी मेरे को, जो सॉटी पे जी रहा था ना मैं, एक स्पॉट छतरी लेके खड़ा एक्टर मेरे लिए, बना दिया। सिर्फ एक्टर मैं चमका बैठा दिया। हूँ अपना मस्त AC के अंदर, सर आपका शॉट रेडी अभी आया, ये मेरी वीडियो में हो रहा है। क्राउड आके देख रहे हो, वहाँ जो हर्ष है हाँ, यार। क्राउड आया हुआ है, मैं खुद शॉक्ड, मैं जो मेरी वीडियो में क्राउड आया हुआ है, जूनियर आर्टिस्ट आए हुए हैं। भाई हर्ष भाई तू तो पैसे वाला साला ये है, नहीं खुद पता सोच रहा हूँ मैं आप स्टार हो गया मैं। हर्ष, मैंने कहा अब स्टार हो गया, मैं कहा यही करूँगा अब तो जिंदगी भर यही चलेगा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सब वो टेंशन पालेंगे, सब अपनी पालेंगे, वो एक सब कुछ करेंगे, और कुछ नहीं कर रहे। एज अ एक्टर मुझे बुला रहे हैं, शॉट रेडी हो रहा है, शॉट कर रहे हैं, ना मैं डायरेक्शन देख रहा ना मैं कुछ देख रहा, सब छोड़ दिया मैंने उनके ऊपर। एडिट भी एडिट जो तू तक- खुद एडिट करता तक- था। एडिट तक मैं खुद करता था। मैं हो गया चिलैक्स मूड में, एक्टर बन गया था सिर्फ, मैं यूट्यूबर नहीं रहा था उस फेज में, 1 साल 1.5 साल जब तक था, ठीक है। तो उन्होंने बनाई, तो भाई सब कुछ बनाया। उस टाइम में फिर शॉर्ट भी शूट कर रहा था, तो वहाँ से वो एडिट करके चेंजेस बताता था मैं कि ये कर दो ये कर दो। बहुत टट्टी एडिट करी उन्होंने, बहुत टट्टी मैंने चेंजेस बताया, उस कर आके उन्होंने करा। तो उस टाइम पे मैंने कहा था कलर ग्रेडिंग तो करो इसकी, मैं कलर ग्रेडिंग खुद करता था, मुझे पता था आइडिया, मैं नॉलेज थी मेरे को सारी। तो उन्होंने बहुत फुद्दू करके मेरे को पागल बना के कर दिया, वीडियो डाल दी। उसके अंदर से 3 वीडियो आई, तो मैंने सोचा अब पैसे तो पूछ लूँ एक बार क्या लग रहे हैं, एक बार पूछूँ तो सही। मुझे लगा सारे लोग आ रहे हैं फ्री दोस्ती यारी में, पर मैंने कहा दोस्ती यारी में क्यों सही आएगा। बता कौन सा जो क्राउड है? क्राउड नहीं, ये जो नेहा थी जो असिस्ट कर रही थी ना, अच्छा तेरे को लगा ये लोग ये सब दोस्ती यारी में आ रहे हैं। हिमांशु आ रहा है, इतना भाई मेहनत कर रहा है, मुझे लगा भाई प्यार में आ रहे हैं। फैन भी है, मैं हाँ, फैन है क्योंकि मेरे से तो पैसों की बात नहीं करी, और वो कर रहे थे जो प्रोडक्शन हाउस का हेड था। भाई। सही कह रहा है, फर्स्ट टाइम तो ठीक है। मतलब तेरे थ्रू पेमेंट नहीं जा रही थी, तेरी पेमेंट पेमेंट थ्रू मेरे जा रही थी, तेरे बैंक से जा रही थी। अभी तक क्या हुआ था ना कि बीच में धीरज भी था ना, हाँ। तो धीरज तो से मैनेजमेंट और प्रोडक्शन हाँ, हाउस आपस बात में डील कर रहे थे हाँ। कि हम आपस में कर लेंगे, हाँ। तो तेरे बैंक के वाया नहीं जा रही थी, तो तेरे को कोई प्रोडक्शन- जरूरत नहीं पड़ी। और मेरे मैनेजर को पूछने लगा की। कि मैं देख रहा हूँ बिल सब, मैं देख नहीं रहा। वहां से उन्होंने उनको भेजा कि भाई ये सब कुछ है, तो धीरज का आया कि भाई तू बिल चेक कर ले, उसने ये पैसे मांगे हैं। मैंने बिल खोला, मेरी फट के हाथ में आ गई, फट के हाथ में। अमाउंट बता सकता है? फिगर उस टाइम पे मेरी वीडियो जो शूट होती थी, खुद करता था मैं जब पुराने टीम के साथ, तो एक वीडियो की कॉस्टिंग आती थी तेरी 5 से 10 हज़ार। वो भी नहीं आई कभी कभार, तो क्योंकि कुछ लगना जुगाड़ नहीं था, में हो ना जाता एक्टर होता था था ना काम। कुछ होता था, खुद ही कर रहे थे सब। हाँ। एडिटिंग की कुछ फीस नहीं लगनी भाई। वहाँ बिल बना 1.5 लाख का एक वीडियो का, और 2017 की बात है। 2017 की बात है, 1.5 लाख रुपए एक वीडियो का बना हुआ है, 50,000 रुपये एडिटिंग के लगाए हुए हैं। मैंने कहा 50,000 में मैं 20,000 में एक बंदा रख लूंगा सैलरी पे एडिटिंग में, जो मेरी महीने की 3 वीडियो कर देगा एडिट। तूने 50,000 एक वीडियो के लगाए हुए हैं। और मैंने कहा तू मुझे भाई कहता है, तू मेरे कंधे पे हाथ रखता है कि हम भाई हैं। या देख, या तो तू मेरे को भाई मत बोल, या तो तू मुझे साफ बोल के तेरा मेरा बिजनेस है, तू मेरे को पैसे दे रहा, मैं तेरा काम करूंगा, फिर मेरे को फिर भाई मत बोल। अगर तू मुझे भाई बोल रहा है ना,
तो फिर तू 50,000 रुपये लगा रहा है, जायज़ तो रहा, कितना तो फुद्दू मैं नहीं हूँ ना, फुद्दू में यहाँ हो गया ना कि भाई मैंने देखा नहीं बिल कितना है, उसमें है ये चीज, वो कंधे पे हाथ रखता है, ले जा कोने में ले जाता है, बोतल में उतार देता है, क्या- क्या बोतल ना, में। शीशी में उतारता है, बहुत भयानक बोतल चीज़। में बिल्कुल। तो मैंने सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ, क्या उस फेज के बाद तूने लोगों पे ट्रस्ट करना कम करा, मतलब या खुद को समझाया या सीखा या नहीं? इतना समझदार कहाँ था, 1.5 साल और चूते कटवाया मैंने। तो वहाँ सोच लिया मैंने गुरु किसी को मत बनाओ। फिर तो मैंने जो सुनाई उसको व्हाट्सएप पे, मैंने कहा पैण चोद चोर फिर तो मैंने सुनाई, तू तड़ाक हुई बढ़िया। हाँ पता क्या कहता उसकी, वो देख क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है, बेशर्मी। हाँ बेशर्मी लगा लेना एक, वो देख कि भाई हमको तो टीम तो चलानी थी ना, तो कहाँ से पैसे लेता। मैंने कहा तो मांग ना, बोल के भाई बता के ले लो हाँ भाई। कि मेरे इतने, मेरी टीम के ये लगेंगे, ये वो लगेगा, चूतिया पाए ना कि तो दो- छुपा के क्यों, ये तो दो चोरी है ना, हाँ। ये तो चोरी है। मेरा तो भाई दिमाग खराब हो गया था, मैंने कहा इस आदमी की शक्ल नहीं देखूंगा। मतलब मुझे लग नहीं रहा जनता समझ पाएगी। कि किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वो तो हम श्योर आ गई होगी मेरे पास। नहीं, जो भी मतलब क्या- नहीं common लोगों को नहीं लोगों आएगी को नहीं समझ भाई, आएगी। उसको आ जाएगी जो देख, अब देख ही रहा होगा ना, तू देख ले भाई, देख ले, तू देख अच्छे से देख, बस तेरे आप बारे में कह रहे देखो, आपको नजर ना लगे किसी की। मैं तो फिर अपना उसके बाद टीम में लग गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।